बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस रिसर्च मेथडोलॉजी के लेक्चर 3 में खुशामदीद। इस कोर्स के कुरिकुलम को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि तमाम बच्चे इस काबिल हो सकें कि वो अपने रिसर्च प्रपोजल और साइनॉप्सिस और रिसर्च थीसिस को कर सकें। इसलिए तमाम लेक्चर्स को एंड तक देखें और इससे फ़ायदा हासिल करें ताकि आप ये बेटर वे से अपना रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च थीसिस को कंप्लीट कर सकें। हमारा आज का जो टॉपिक है, हाउ टू सेलेक्ट द राइट रिसर्च टॉपिक। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट और इनिशियल स्टेज जो रिसर्चर के लिए होती है वो है टॉपिक सिलेक्शन। सो देयर आर many ways to select the topics, but a few initial ways जो हमारे पास है वो मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। स्टेप 1 इज ब्रेनस्टॉर्म सम रिसर्च टॉपिक। आप मुख्तलिफ अपने डिफरेंट कुलीग्स के साथ, क्लास फेलोज, क्लासमेट्स के साथ या फिर अपने टीचर्स के साथ आप अपनी आइडियाज़ या उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं और एट द एंड के ऊपर आप किसी पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आ सकते हैं। सेकेंड स्टेप्स के ऊपर जब आप डिफरेंट मुख्तलिफ आइडियाज़ या लिटरेचर के ऊपर आपने बात की, आप उसमें से अपना टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट अ टॉपिक। थर्ड हमारे पास है नैरो डाउन द टॉपिक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम किस तरीके से हम इसको नैरो डाउन करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि रिसर्चर को या स्टूडेंट को एट इनिशियल लेवल के ऊपर जब वो अपना रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च थीसिस के लिए वो इनिशियल स्टेप्स ले रहा होता है, अपना टॉपिक सिलेक्शन कर रहा होता है, तो टीचर की कोशिश यही होती है कि बच्चे को मोस्टली वो कहता है कि जो आपका अट्रैक्टिव एरिया है या जो आपको जो टॉपिक ज़्यादा जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसको सेलेक्ट करें, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ हिज ये सिलेक्शन वो क्या करते हैं कि वो उसके ऊपर काम करता है और एट द एंड के ऊपर उसको अच्छे से नो होती है और पॉजिटिव वे से वो अपने रिसर्च टॉपिक को लेके चल रहा होता है। तो बेसिकली जब भी हम फर्स्ट के ऊपर इनिशियल लेवल के ऊपर कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो वो असल में बहुत मेजर एरिया होता है और ब्रॉड एरिया होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, नैरो डाउन करते हैं। नैरो डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च के अंदर, क्योंकि हम जब तक किसी प्रॉब्लम को नैरो डाउन नहीं करेंगे, किसी इशू को, तब तक उसके अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी। जितनी ज़्यादा हम किसी टॉपिक को नैरो डाउन करेंगे उतनी ही उस चीज़ के अंदर क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। तो हम किस तरीके से नैरो डाउन कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक सर्च की थी और उसकी एक एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। हम इसके बाद प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ भी मूव करेंगे। हमारे पास फाइनेंस के रेलेवेंट एक हमारा स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, और उसके अगर हम सब कैटेगरीज देखें तो उसके 3 ब्रांचेज हैं, एरियाज हैं, रिस्क मैनेजमेंट, कारपोरेट फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट। तो हमारी बेसिकली इंटरेस्ट किस में है, इन्वेस्टमेंट के अंदर है। जब हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर सर्च की तो हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स आ गए। ये जितने भी हैं 1.3.1, 1.3.2 रिटेल, ये तमाम जितने हैं ये इसके सब टॉपिक्स हैं या इसकी इन्वेस्टमेंट के अंदर इसके सब हेड्स हैं। इस तरीके से हमने इन सब हेड्स में से, इसके अलावा अदर्स भी हैं, हमने एसेट मैनेजमेंट को इसमें से सेलेक्ट कर लिया। अब एसेट मैनेजमेंट की बेसिकली उसकी भी सब पार्ट्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, जिसमें से म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड है, एक्सचेंज है, प्राइवेट इक्विटी फंड है, अदर फंड्स हैं। तो इसके अलावा अदर्स भी हैं। हमने इसमें से म्यूचुअल फंड को क्या किया, सेलेक्ट किया। म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के में से म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया, और फिर जब हमने इसके ऊपर बात की, म्यूचुअल फंड में क्या है हमारे पास, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट फंड। अब इसके सब कैटेगरीज म्यूचुअल फंड के बाद हमने इसको सेलेक्ट किया और इसके फिर आगे फर्दर और कैटेगरीज हैं। तो हमने रियल स्टेट म्यूचुअल फंड की बात की, हमने प्राइवेट इक्विटी फंड या डेट फंड की बात नहीं की। तो हम करते क्या होता है, एक ब्रॉड एरिया होता है और हम उसको नैरो डाउन करते जाते हैं और एट द एंड के ऊपर हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर
चले जाते हैं। द फोर्थ स्टेप इज डिफाइन योर टॉपिक एज अ क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने अपना बेसिकली जो आप रिसर्च कर रहे होते हैं, जो उसका टाइटल होता है वो ओवरऑल प्रॉब्लम को शो कर रहा होता है, ठीक है। तो डिफाइन, आपने जो भी टॉपिक आपने उठाना है वो क्वेश्चन की सूरत में भी आप वो डिफाइन कर सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि इसमें जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल या अदर्स वेरिएबल है, मीडिएटर, मॉडरेटर, वो कौन से हैं और हम क्या चेक करना चाह रहे हैं। फिफ्थ स्टेप इज रिसर्च योर टॉपिक मोर। लेकिन जब आप किसी भी टॉपिक को डिसाइड कर लेते हैं तो ये फाइनल स्टेज नहीं है कि आप बस वही है, आप इसके ऊपर फर्दर स्टडी करते हैं और उसके डेप्थ में जाते हैं और फिर उसके बाद आप एट द एंड के ऊपर कोई राइट टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मूव टुवर्ड अनदर प्रैक्टिकल एग्जांपल। हम अब प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं कि हम किस तरीके से कोई टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैं एक बड़ा एरिया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइनेंशियल बिहेवियर की हम बात करते हैं। ब्रांचेस। तो हमने फाइनेंशियल गूगल के ऊपर सिंपल सर्च किया फाइनेंशियल बिहेवियर, या कोई मैनेजमेंट का हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट का हो सकता है, मार्केटिंग का कोई हो सकता है, स्ट्रेटजीज। तो हम उसको किसी भी तरीके से हम उसको अब नैरो डाउन करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वेबसाइट हमारे पास आती है, हम इसको ही ओके करते हैं तो यही हमें बहुत कुछ बता देती है कि बिहेवियरल फाइनेंस जो है, इसमें बायसनेस है, इमोशंस है और फाइनेंशियल बिहेवियर है। तो ये ऑलरेडी हमें बता रही है कि इसमें क्या क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं। तो अगर हम इसको पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स में, तो ये देखें, इमोशनल गैप है, मेंटल अकाउंटिंग है, ये तमाम चीजें क्या है, बिहेवियरल फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स के अंदर आ रहे हैं। अब एक तो ये चीजें हैं कि फाइनेंशियल बिहेवियर को सब कैटेगराइज किया है, ठीक है, ये इसकी सब कैटेगरीज है। अब सेकंड वे से भी हम सर्च कर सकते हैं कि हम लिख लें कि सिंपली फाइनेंशियल बिहेवियर, हमने एक टॉपिक है हमारे पास, इस एरिया में हम काम करना चाहते हैं, तो हम इसके टॉपिक्स लिखते हैं और देखते हैं क्या आता है। हम इसको फर्स्ट वेबसाइट को ही क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस थीसिस टॉपिक्स, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी टॉपिक्स दे दिए। अब सिंपली तौर पे हम क्या करते हैं कि आप इसको पढ़ें, इसमें से जो आपको इजी लगता है या जो आपको लगता है कि मेरे इसमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट है मेरा इसके अंदर, या मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूं, तो आप इसको पिक करें, ठीक है, पिक करें और उसके ऊपर फर्दर सर्च करना शुरू कर दें। और जब आप उसके ऊपर फर्दर रिसर्च करेंगे तो आपको उसकी और डेप्थ नॉलेज आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप अपने टॉपिक्स को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, एग्जामिनिंग द रोल ऑफ द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशंस हैं, तो मैं इसके ऊपर काम करूंगा। तो मैं इस टॉपिक को उठाया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली गूगल स्कॉलर पे जाएंगे, ठीक है, और रोल ऑफ सिंपली हम चलते हैं अपने गूगल स्कॉलर्स के ऊपर, इसी टॉपिक को हम लेते हैं। इसमें दो बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक और कल्चरल है। तो आप सिंपली तौर पे गूगल स्कॉलर पे चले जाएं, स्कॉलर गूगल, और यहां पे आप इन्वेस्टमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, अब यहां पे टॉपिक था हमारा रोल ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक। हम यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, हम इसको करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए हमारे पास आर्टिकल्स आ जाएंगे। तो हम
हमारे पास जो रेलिवेंट टॉपिक है, रेलिवेंट आर्टिकल है, हम उसको डाउनलोड करेंगे। जैसे कि ये बिहेवियर फाइनेंस बायसेस इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, हम इसको डाउनलोड करेंगे। इस तरीके से हम जो अपने रेलिवेंट जो भी आर्टिकल्स होंगे, जो वेरिएबल्स के रेलिवेंट है, हम इसको डाउनलोड कर लेंगे और उसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे।